हर्ष, बहुत सारी ह्यूमन एस्पिरेशंस में से एक एस्पिरेशन जो हमेशा से रही है इंसानों की, जी, और रही है कि काश हम लोग मरे हुए लोगों से बात कर पाते। वन जब भी कोई अपने एक लव्ड वन को खोता है, कुछ साल पहले ही जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तो बहुत लोगों ने इस तरीके क्लेम किए थे कि उन्होंने जा करके उसकी आत्मा से बात करी है। और ये आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसी ह्यूमन एस्पिरेशन जो सालों से, शताब्दियों से, कहीं बहुत टाइम से लोग कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं सोसाइटी में जो इस किस्म के काम करवाते हैं। एक जमाने में ये चीजें शामन्स कराया करते थे, फॉर एग्जाम्पल इन साउथ अमेरिकन फोकलोर्स। तो मैं हमेशा से ये एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि यार इन सब चीजों की रियलिटी क्या है, कि क्या कोई मरने के बाद भी उस इंसान से बात कर सकता है? हाँ, और क्या ये करने का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीका है जो कि सिखाया भी जा सके? तो ये कुछ मेरे सवाल है, अगर इनका कोई जवाब हो आपके पास तो प्लीज। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है राहुल, जो कहते हैं कि वो मरे हुए इंसानों से बात कर सकते हैं। इवन साधना और सिद्धियों में भी मैंने आपको बताया कि देयर आर सम प्रोसेस, देयर आर सम प्लेसेस जहां पर इंसान बात कर सकता है उस शख्स से जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको ये भी बताया कि एक जगह है जहां पर पूर्वज आते हैं बात करने के लिए। जी जी जी। लेकिन आज के इस सच्चे केस में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहां पर इंसान कभी कभी मरा हुआ हो, वो कल का मरा हुआ हो, वो 10 साल पहले का मरा हुआ हो, वो कभी भी किसी भी समय का मरा हुआ हो, उससे बात की जा सकती है। ओके। सुनने में दकियानूसी लग रहा है जरूर, लेकिन ये पॉसिबल है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद भी ये चीज ट्राई करी है। ओके, आपने ट्राई करी है, इसका क्या मतलब? सो बेसिकली राहुल, एक जगह है, अगेन जगह कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को इस चक्कर में कोई भी वहां पर जाए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। उस जगह पे ऐसा कहा जाता है कि एक मंदिर है, जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है, पूरा मैदान खाली है, करीबन 50 बाई 60 से बड़ा मैदान होगा। उसके बीच में एक मंदिर बना हुआ है, सीढ़ी ऊपर चढ़ के। ओके। और वो मंदिर सूखा है, मतलब बिल्कुल खाली है, ना वहां पर दिया जलता है, ना पूजा होती है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके। उस मंदिर के बगल में एक बरगद का पेड़ भी है राहुल, और वो पेड़ में उसके जो लटें होती हैं पेड़ में, बरगद के जैसे तने निकलते हैं, उसमें सिंदूर लगा हुआ है खूब सारा। ओके। और सिंदूर के आखिरी छोर पर एक पुतला बंधा हुआ है। पुतला बंधा हुआ है? हाँ, एक पुतला बंधा हुआ है। ओके। और वो पुतला काले कलर का है जिसका सर लाल है, बाकी पूरा का पूरा पुतला काला है, और उसके सर को जैसे फांसी लगाते हैं, जी जी, उस तरह से उस पेड़ में लटकाया गया है। करीबन 200 से 300 पुतले होंगे उस पेड़ में। बरगद का पेड़ है जिसमें 200-300 पुतले लटकाए गए हैं। ओके। इसके अलावा जो मंदिर है राहुल जी, वो बहुत अजीब है। उस मंदिर में एक कंकाल की मूर्ति है, एक कंकाल है, एक साबुत कंकाल है किसी लेडी का। आप कह रहे हैं कि एक सेंट्रल डीटी है जो मंदिर में होती है, वो डीटी जो है उसकी मूर्ति की जगह पर एक कंकाल है। मूर्ति ही नहीं है एग्जैक्टली, जैसे सेंटर में हमने कभी कभी माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई देखी है मंदिरों में। जी जी, आप ठीक वैसा ही मंदिर इमेजिन करिए, और ये इमेजिन करिए कि बीच में कंकाल है जो खड़ा है, अ रियल कंकाल, अ रियल स्केलेटन। और कंकाल के सर पर सिंदूर पड़ा हुआ है खूब सारा। ओके। प्लस खून उसके शरीर के चारों तरफ बिखरा पड़ा है। खून ओरिजिनल ब्लड, रियल ब्लड। वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद उस कंकाल ने एक चुन्नी ओढ़ रखी है, जैसे हम माता को चुन्नी ओढ़ाते हैं, जी जी जी, ठीक वैसे ही एक चुन्नी ओढ़ रखी है। उस कंकाल ने हाथ में एक कपाल ले रखा है जो कटोरा टाइप का होता है। लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे बता दूं, एक कटोरा टाइप का होता है जिसमें प्रसाद ऑफर करते हैं उनको। ओके। इसके अलावा दूसरे हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला हथियार है, जैसे एक बड़ी सी तलवार, और उस तलवार के अंत में एक चांद शेप का कुछ बना हुआ है, जैसे कोई हुक टाइप का हो। ओके। इट्स लाइक कि उस हुक में किसी की गर्दन फंस सकती है, हमारी नहीं, किसी पंछी की गर्दन। अच्छा। जब भी उस शहर के लोग उस मंदिर के पास से गुजरते हैं, उन्हें हमेशा एक पंछी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बार किसी ने सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर देखा तो देखा कि
मंदिर के चारों तरफ खून फैला हुआ है ओके। और जो हुक है उसमें पंछी का मुंह फंसा हुआ है, एक रियल पंछी का एक रियल पंछी का, रियल जो बर्ड होती हैं। और हर दिन ऐसा होता है, हर दिन एक पंछी खुद ब खुद आकर उस हुक में फंस जाता है। अच्छा। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और वो पंछी हुक में फंसने के बाद पूरी जान नहीं देता है। जब वो आधा जीवित होता है तो वो माँ के ऊपर अभिषेक करता है, उस मूर्ति के ऊपर अपने खून से अभिषेक करता है। ओके। और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि खून के छींटे ऊपर भी होते हैं। अच्छा। अभी तक शायद सुनने में ये बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब मैं उस शहर पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा हो। लोगों ने अलग अलग मंदिर बताए। लोगों ने बताया कि एक शिव मंदिर है, एक भगवान गौरी शंकर का मंदिर है जी। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो मैं उन सारे मंदिरों में गया, पर उसके साथ साथ मेरे साथ एक पर्सन चल रहा था जो उस शहर का ही था। मैंने उसको पूछा कि कोई मिस्टीरियस जगह जहाँ पर एक्चुअली में कोई मिस्ट्री हो, क्योंकि मैं ढूंढता रहता हूँ एक्चुअली ये सब जगह। ओके। तो उसने बताया कि एक जगह है जहाँ पर लोग तब जाते हैं जब उनके यहाँ किसी की मौत होती है। ओके। मैं कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं। मैंने कहा एज इन मौत होने पर तो क्रियाएं होती हैं, उसके बाद घर में आ जाया जाता है, पूजा पाठ थोड़ा वैसा होता है। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, जब किसी के घर में मौत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं 1 महीने तक उस गांव में रहने वाला था, उस शहर में रहने वाला था बेसिकली। 1 महीने के शायद आखिरी के 2 दिन बचे होंगे राहुल, मुझे पता चलता है कि एक इंसान की मौत हुई है कहीं पे। और मैं भाग के उस जगह पर जाता हूँ जहां पर उसकी मौत हुई है। मैं क्या देखता हूँ कि ये लोग अर्थी तो बना रहे हैं, ये लोग सारा अंतिम संस्कार सही कर रहे हैं, पर इस आदमी को जलाने नहीं ले जा रहे हैं। ओके। मैंने पूछा कि शमशान घाट जा रहे हैं क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, माँ के मंदिर जा रहे हैं। मुझे लगा कि एक लाश को मंदिर में ले जाना, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। शायद आपने भी नहीं सुना होगा ये सब चीजें। लेकिन शमशान के अंदर भी तो एक मंदिर होता है ना अर्श? शमशान काली का, शमशान काली विच इज प्रीटी ऑब्वियस। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मंदिर क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी हाजिरी उस मंदिर में लगानी है। ऐसा कभी नहीं मैंने सुना है कि एक मृत आत्मा की हाजिरी किसी मंदिर में जाके लगा रहे हो। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना? कभी नहीं, कभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मंदिर जा सकता हूँ साथ में? उन्होंने कहा कि वो तो माँ का मंदिर है, जा सकते हो, बस तुमको एक जानवर का खून लाना पड़ेगा। ओके। और इसी के साथ साथ मैंने देखा कि हर इंसान के हाथ में एक बोतल थी। खाली बोतल? नहीं, जिसमें खून भरा हुआ था, किसी जानवर का खून था वो। नॉर्मल जैसे कितने लोग होंगे? अब डेड बॉडी जब होती है तो कितने, मोस्टली मान के चलिए 30 से 35 लोग तो होंगे ही होंगे, एक अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। बाकी जो परिजन होंगे वो अलग। अब मेरे लिए थोड़ा सोचने की बात ये थी कि राहुल मैं कहाँ से खून लाऊंगा? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही एक कसाई खाना है। ओके। वहां पर कोई भी जानवर कट रहा हो उसका खून लेके आओ। मैंने कहा ये मंदिर ही है या फिर कुछ और है? तो उन्होंने कहा कि माँ के बारे में अगर तुम गलत बोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा खिलाफ थे इन सब चीजों के। उनके कहने पर मैं चला गया उस कसाई खाने में, और मुझे याद है मैं वहां से 105 रुपए का एक बोतल लेकर आया जिसमें मुर्गे का खून था बेसिकली। ओके। जो मुर्गा कट रहा था उसी का खून जो है इकट्ठा कर रहे थे वो लोग, और वो लोग प्रसाद के रूप में दे रहे थे कि ये ले जाओ, ये ले जाओ माँ के मंदिर के लिए, माँ के मंदिर के लिए, वो लोग ऐसे बोल रहे थे। खैर यहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई तांत्रिक होगा वहां पर। राइट। बट राहुल जब मैं वहां पहुंचा हूँ, डेड बॉडी को उस सीढ़ियों के सामने रखा गया है, वहां पर कोई भी पुजारी मुझे दिखा नहीं। सब नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था वहां पर। ओके। बस ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाकर एक मंदिर दिख रहा था और उसके बगल में एक पेड़, जो पेड़ जैसा लग नहीं रहा था मुझे। मैंने जरा अपनी आंखों को ठीक करके देखा तो मुझे दिखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे पुतले टंगे हुए हैं। ओके। मैंने पास ही खड़े एक इंसान से पूछा कि आखिर ये क्या है? मैंने अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए उससे पूछा, तो उसने मुझे चिल्ला दिया कि उस पेड़ के बारे में कुछ मत कहना जब तक इनसे बात ना हो जाए। मैंने कहा आप लोग किससे बात करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते। इसके बाद एक इंसान जिसको मुखाग्नि देनी थी जी, वो इंसान एक कटोरा सबके आगे करता है और कहता है कि थोड़ा थोड़ा जो खून है वो इस कटोरे में डाल दो। मैंने भी डाल दिया, सबने डाल दिया ऐसे खून। उसके बाद उस इंसान ने उस खून को उस लाश को थोड़ा सा पिलाया है और लाश को पिलाने के बाद उसके मुंह पर हाथ रख दिया है। जैसे ही उन लोगों ने लाश के मुंह पर हाथ रखा है राहुल जी,
मुझे ऐसा वहम हुआ है, अब इसको वहम कह लें या सच्चाई कह लें, ऐसा लगा है लाश ने एक पल के लिए अपनी आंखें जोर से खोली और जोर से बंद कर दी। ओके, ये शायद मेरा वहम था या सच्चाई थी, वो मुझे नहीं पता। और जैसे ही आंखें खोलकर बंद हुई हैं, सबने एक साथ बोला है जय मां। तो ये चीज सबने देखी? तभी सबने बोला है शायद। मुझे तो रिचुअल नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है जी। इसके बाद इस इंसान ने उस लाश के लिंग पर एक तरीके से वो कटोरा रख दिया है। ओके। फिर उसके बाद जय मां 2-3 बार जयकारा हुआ है। उसके बाद उस कटोरे को उठाकर ऊपर वो मंदिर की तरफ गया और सारे लोग जाने लगे मंदिर की तरफ। ओके। सब लोगों ने हाथ से एक त्रिकोण की मुद्रा बनाई जो कि नेसेसरी था। ओके। और उसके बाद ऊपर जाने लगे हैं मंदिर की तरफ। राहुल, मुझे पता है कि त्रिकोण हमेशा काम आता है तंत्र में। जैसे हवन में चौकोर यूज होता है, वैसे ही त्रिपुंड यूज होता है तंत्र के कामों में। हम लोग सारे लोग ऊपर जाने लगे और ऊपर जाते जाते जैसे ही मंदिर सामने आया, राहुल, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने देखा है कि एक कंकाल फेस में एक प्रॉपर लेडी का स्केलेटन है जिसके हाथ में, जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जी। और कम से कम 15 से 16 पंछी मरे हुए हैं। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, साथ ही साथ में उस मृत इंसान के परिजन भी आए हुए थे, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी जो ये सारा रिचुअल कर रही थी। ओके। उसको भी शायद ज्यादा कुछ पता नहीं था, मेरी तरह, जैसे मैं भी अनजान था। जी। फिर राहुल, जो सेंटर वाला इंसान था जो सबसे पहले ऊपर आया है, उसने जो स्केलेटन था उस पर खून चढ़ाया है, ऐसे जैसे फेंकते हैं ना किसी के ऊपर। जी। जैसे छींटे मार करके। एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही उसने फेंक दिया है वो खून। ओके। और जैसे ही फेंका है, सब लोग एक साथ घुटने के बल बैठ गए। मुझे नहीं पता था कि इस रिचुअल में क्या करना है। मैं थोड़ा सा खड़ा रहा, फिर मैं भी इमिटेट करने लगा उनको देखते देखते। जी। ये करने के बाद मेरे बगल में वो बच्ची बैठी हुई थी। वो बच्ची पीछे चली गई खेलने के लिए। उस बच्ची को शायद नहीं पता होगा क्या रिचुअल है क्या, विच इज ओके। जी। पर ये सारे लोग जो बैठे थे घुटने के बल, इन सबने उस कंकाल के आगे अपना हाथ करा है और कहा है कि हे माँ, इसको जीवित कर दे थोड़ी देर और इससे बात करा दे। बॉडी से? एग्जैक्टली, बॉडी तो नीचे रखी थी ना, बॉडी ऊपर लेके आई नहीं गई थी, ऐसा बोला गया है। और ये बोलने के बाद मुझे लगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया था। मैंने जानबूझकर पीछे मुड़ के देखा। मैंने पीछे देखा है तो पीछे अर्थी पर लाश नहीं थी। ये अर्थी पे लाश नहीं थी? बिल्कुल। ये कुछ पल का वक्त था और जैसे ही मैं आगे मुड़ता हूँ जी, वैसे ही मैं क्या देखता हूँ कि सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। तो मैं नहीं मुड़ा, फिर मैं सामने ही देखने लगा। इसके बाद वो जो आदमी था जो माँ को खून डाल रहा था, उसने अपना पैर का एक अंगूठा उनकी तलवार में फंसाया है। अंगूठा मतलब दान किया है। और ये करते ही इनके परिजन में से इनके जो वाइफ थी वो सीधा उस पेड़ के पास चली गई हैं, जो साइड में पेड़ था। मैंने बताया था मंदिर के साइड में एक पेड़ है, वहां चली गई हैं। और वहां जाने के बाद एक पुतले का पैर पकड़ लिया है, पुतले का अंगूठा पकड़ लिया है और बोल रही हैं कि संजय तुम आए क्यों नहीं, तुमको आना था और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम मर गए। और फिर जोर जोर से रोने लगी कि संजय तुम मत जाओ, तुम्हें जाना सही नहीं है ऐसा। संजय उसी इंसान का नाम था जो मर चुका था, यानी कि ये बात कर रही थी उनसे डायरेक्ट। और ये होने के बाद वो औरत बेहोश हो गई। द मोमेंट वो औरत बेहोश हुई, उन्हीं के साथ साथ ये आदमी भी बेहोश हो गया। फिर उठाया गया, फिर उसके बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मैंने शहर वालों से पूछा कि आखिरकार ये है क्या जो हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये बेताली माता का मंदिर है। वैसे बेताली माता का मंदिर कुछ और होता है, पर ये नाम उन्होंने दिया क्यों था वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बेताली माँ तो बहुत अच्छी होती हैं, वो एक्चुअली पूजी जाती हैं एक जगह, पर ये उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये बेताली माँ हम इनको मानते हैं। हमने कहा कि ठीक है, मानते हैं तो अच्छी बात है, पर क्या कहानी क्या है जी। तो उन्होंने कहा कि माँ का स्वयं इंसानी रूप है ये, ऐसा उनका मानना है। पर मैं नहीं मान रहा था इस बात को, क्योंकि मुझे सच्चाई लग नहीं रही थी। सच्चाई कुछ और ही थी राहुल, क्योंकि इस तरह का प्रोसीजर सिर्फ तांत्रिक प्रोसीजर ही होता है। उन्होंने बताया कि एक बाबा थे, वो ऐसा रिचुअल बताकर गए थे और उन्हीं की मदद से हर इंसान जो मर गया है उस इंसान से बात कर सकता है, अपने मृतक परिजनों से बात कर सकता है। और तब से ये रिचुअल चला आ रहा है कि अगर किसी को कोई आखिरी बात कहनी होती है तो इस तरह से कही जाती है।
मैंने कहा वो पुतले ऐसे क्यों बांध कर रखे गए हैं? खैर 2 दिन और बीते, फिर मेरे जाने का समय हुआ तो मैंने देखा कि वो जो बच्ची थी जो पीछे खेल रही थी जी। उसके हाथ में वही पुतला है, वो लेकर बैठी हुई है और मुझसे पूछ रही है कि ये क्या है। शायद उसने वो पुतला वहां से निकाल लिया होगा, पेड़ में से। एग्जैक्टली। मैंने कहा कि बेटा तुम्हें कहाँ मिला? तो उसने कहा कि वहीं से लिया था अंकल। राहुल, मेरे जाने का समय तो हो गया लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपनी ट्रेन कैंसिल करी, मैं रुका। और उस रात राहुल जो हुआ वो सबके देखने लायक था। उस रात एक इंसान की और मौत हुई, जो कि शहर से थोड़ा सा दूर था। मैंने देखा है कि वो जो लड़की है वो उस मृत इंसान के ऊपर खड़ी है, एक पैर से, ठीक उसी पोज में जैसे वो मंदिर की मूर्ति खड़ी थी। ये आपने देखा या सबको ये दिखाई दे रहा था? तो दरअसल हम चौराहे से निकल रहे थे और ये बीच चौराहे की बात है कि एक आदमी मरा पड़ा था। कोई शराबी होगा या कोई होगा जिसकी मौत हो चुकी थी चौराहे पर। वो लड़की हाथ में वो गुड़िया लेकर उस इंसान के फेस पर खड़ी है और चेहरा एकदम नम है लड़की का। आदमी तो मर चुका था। उसके ऊपर वो पैर रखकर पता नहीं कैसे खड़ी थी। जब बहुत लोग आके उसे छुड़ाने लगे तो उसने सीधा ये कहा कि मुझे मंदिर ले चलो। और राहुल, पास में ही जो कसाई खाना था, ये लड़की वहां पैदल उतर कर जाती है। सबके सामने की बात है, पूरे शहर के सामने की बात है। पैदल उतर कर जाती है, वहां से जिस चीज से काटा जाता है मुर्गा उसको लेकर आती है और इस इंसान का जो मर चुका है इसका बाल पकड़ती है, उसे काट देती है। अब इस बाल को वो अपने मुंह में दबाती है और सीधा मंदिर की तरफ जाती है। जाते जाते लड़की को ऐसा लग रहा था कि सीजर्स हो रहे हैं, बहुत सारे झटके आ रहे हैं उसको। वो सीधा मंदिर की तरफ जाती है और सीढ़ियों पर बैठकर वो बाल खाने लगती है। कहती है कि उस लाश को लेकर आओ। शहर वाले उस लाश को लेकर आते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मुझे अग्नि दो, और अग्नि लेते ही वो उस लाश का प्रॉपर संस्कार करती है। सबसे अजीब बात ये थी राहुल, संस्कार करते वक्त वो रोए जा रही थी और पास में ही 2-3 लोग और खड़े थे। उसके चाल ढाल बदल गई थी लड़की की। उस लड़की ने फिर संस्कार करते हुए पास खड़े 2-3 लोगों का नाम लिया और कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरा संस्कार सही कर दिया होता तो मुझे इस लड़की के जरिए वापस यहाँ आना नहीं पड़ता। बाद में पता चला कि वो 3 लोग जो थे उनके घर में एक वृद्ध इंसान थे जिनसे ये छुटकारा पाना चाहते थे। तो उस वृद्ध इंसान को इन्होंने स्लो पॉइजन देकर मार डाला और इनके शरीर का संस्कार भी नहीं किया। इनका शरीर कहीं और जाकर फेंक दिया नदी में। और ये लड़की रोते रोते बता रही है कि मेरे शरीर को तुम लोगों ने नदी में फेंक दिया था। कम से कम उसके बाद इस लड़की ने रोते हुए ये बोला कि इस गांव के सभी लोग मृत आत्माओं से बात कर लेते हैं, पर इन लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं करी, और इसीलिए ये वृद्ध आदमी की आत्मा इन पुतलों के जरिए उस बच्चे को अपने काबू में करी और फिर ये सच्चाई बताने के लिए सबके सामने आई। उसी वक्त उस आत्मा ने यह भी खुलासा किया कि जिस पेड़ से तुम लोग बातें करते हो, जो पुतले तुम लोग देखते हो, वो दरअसल प्रेत हैं और वही हम तक तुम्हारी बातें पहुंचाते हैं। और इसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। तो ये एक ऐसा केस था जो मेरी आंखों के सामने हुआ था, जो बहुत अजीब था। मैंने भी शहर वालों को ये हिदायत दी कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है उस मंदिर में जी, पर कुछ बहुत ज्यादा बिलीवर जो हैं वो अभी भी जाते हैं, क्योंकि मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। मैंने बस एक हिदायत दी कि नहीं जाना चाहिए, रेस्पेक्ट करो, लेकिन उस पर रिचुअल करने तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अंत में क्या जगाने वाले हो। मैंने बहुत परिवारों को सलाह दी और ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो परिवार अभी तक सेफ है। उनके घर में कोई भी मौत नहीं हुई है, वो ठीक है एक तरीके से। पर कुछ लोग अभी भी वहां जाते हैं और ऐसा कहा जाता है जो लोग वहां जाते हैं वो अब तांत्रिक क्रियाओं में ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगे हैं। राइट। इसीलिए मेरा पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के जरिए सबसे यही कहना है कि जानना किसी चीज को ठीक है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो जाना ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे हिसाब से इसे कोई भी ना करे। तो ये एक सच्ची बात थी राहुल, जो मैंने आपको बताई कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कभी कभी सोच के ताज्जुब होता है कि कैसे पूरा शहर इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। और शायद कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई रही होगी, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मृत आत्माओं से बात कर चुके होंगे, इस वजह से इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे।
हर्ष, इसी से मेरे को ख्याल आया कि कैसे एक शहर के अंदर, हर शहर के अंदर एक आध जगह होती है जहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, अनवांटेड अननोन बॉडीज। अब आप शमशान मत कहिएगा। नहीं, शमशान के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इनफैक्ट शमशान को आप एक पवित्र जगह भी मानते हैं। मेरा इशारा था शमशान से एक स्टेप पहले एक पोस्टमार्टम हाउस का, मुर्दा घर का, जहाँ पे कई बार बहुत ही कई बार ऐसी लाशें भी आती हैं जिनके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हॉन्टेड लाइब्रेरी की तरह होता है पोस्टमार्टम, जहाँ पे हर लाश की एक अजीब सी कहानी होती है। तो क्या आपका कभी ऐसी किसी कहानी के साथ एनकाउंटर हुआ है? राहुल, कहानी तो नहीं, मेरा ऐसी एक सच्चाई के साथ जरूर एनकाउंटर हुआ है, जहां पर मुर्दा घर के लोग बात करने लगे थे।